वेलकम एवरीवन, आई एम डॉक्टर अंचला। आज की अपनी इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी एमसीक्यू। आज के क्वेश्चंस मॉड्यूल 5 के लेजर टॉपिक से रिलेटेड हैं। सो लेट अस स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन: द पॉपुलेशन इन्वर्जन इन HENE लेजर इज प्रोड्यूस्ड बाय। सो जैसे कि आपने मेरी पहली वीडियोस में देखा हुआ है कि जो HENE लेजर है, जब हम उसको डिटेल में डिस्कस करते हैं कि इन केस ऑफ HENE लेजर pumping method is the electric discharge method, and in this method when an electric discharge passes through gas, the electron in the discharge tube collide with HENE atoms and pump them to higher energy state. So the population inversion in HENE laser is produced by inelastic atomic collision. So option C is the correct answer. नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हीलियम इज यूज्ड इन HENE लेजर टू। हीलियम जो यूज होता है HENE लेजर में, वो ट्रांसफर करता है एनर्जी टू न्यून बाय कोलिजन। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, द वेवलेंथ ऑफ HENE लेजर इज। तो इन केस ऑफ हीलियम नियॉन लेजर द वेवलेंथ ऑफ HENE लेजर इज 6328 एंगस्ट्रॉम। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ लेजर। ऑप्शन 4 है यहाँ पर। फर्स्ट ऑप्शन डायरेक्शनल, सेकंड स्पीड, सी कोहेरेंस एंड डी वेवलेंथ। आप सभी जानते हैं कि कोहेरेंस इज अ यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ लेजर, बिकॉज हमें जो लेजर लाइट मिलती है उसमें जितने भी फोटोन होते हैं वो सभी सेम फेज में होते हैं। तो कोहेरेंस इज द स्पेशल प्रॉपर्टी ऑफ लेजर। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, a laser beam is forced on an area of 10 into 10 की power minus 14 meter square if the laser radiates energy of rate of 10 milliwatt. Find the intensity of focused beam. तो ये न्यूमेरिकल है, इसको हमें फॉर्मूला हमें इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है। सो इंटेंसिटी आई को आई से रिप्रेजेंट करते हैं। आई दिस इज इक्वल टू पावर, पावर को मैं पी से रिप्रेजेंट कर दूं, पावर अपॉन एरिया। ओके, यहाँ पर जो पावर गिवन है P दिस इज इक्वल टू 10 मिलीवॉट। इसको हम वॉट में कन्वर्ट कर लेंगे तो 10 इंटू 10 की पावर माइनस 3 वॉट। एंड एरिया गिवन है दिस इज इक्वल टू 10 इंटू 10 की पावर माइनस की 14 मीटर स्क्वायर। सो इंटेंसिटी आई दिस इज इक्वल टू 10 अपॉन इंटू 10 की पावर माइनस 3 डिवाइडेड बाय एरिया 10 इंटू 10 की पावर माइनस की 14। एंड आफ्टर द कैलकुलेशन आई दिस इज इक्वल टू 10 की पावर 11 वॉट पर मीटर square. So option B is the option C is the correct answer. So 10 की पावर 11 watt per meter square. नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, in a ruby laser total number of chromium ions are 2.8 into 10 की पावर 19 if the laser emits radiation wavelength 7000 angstrom. Calculate the energy of laser pulse. In this question हमें क्या कैलकुलेट करना है? एनर्जी ऑफ लेजर पल्स। तो हम फॉर्मूला यहाँ पर यूज कर लेंगे कि एनर्जी ऑफ लेजर पल्स दिस इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ आयंस, दिस इज n multiply by energy of one photon and this is equal to h nu. So n h and nu दिस इज c बाई लैम्डा। तो फॉर्मूला क्या बन गया? एन एच सी बाई लैम्डा। सो वेयर h इज द प्लैंक्स कांस्टेंट एंड दिस इज इक्वल टू 6.62 इंटू 10 की पावर माइनस के 34 जूल सेकेंड। एंड c इज द स्पीड ऑफ लाइट एंड दिस इज इक्वल टू 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। एंड वेवलेंथ लैम्डा दिस इज इक्वल टू 7000 एंगस्ट्रॉम and this is equal to 7000 into 10 की पावर माइनस के 10 मीटर। Now energy
E, this is equal to n, this is given by 2.8 into 10 की power 19 multiply by 6.62 into 10 की power minus 34 and multiply by 3 into 10 की power 8 and divided by lambda, and this is equal to 7000 into 10 की power minus 10 meter. So E, this is equal to, after the calculation, 7.94 joule. Okay, so option A is the correct answer. नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7. फाइंड द इंटेंसिटी ऑफ ए लेजर बीम of 1 milliwatt power and having a diameter of 1.4 mm. Assume the intensity to be uniform across the beam. So इस क्वेश्चन में भी हमें इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है. So intensity I, this is equal to power of the beam divided by area. ओके, तो दिस इज पावर P से डिनोट कर लें एंड एरिया बिकॉज एज्यूम द इंटेंसिटी टू बी यूनिफॉर्म अक्रॉस द बीम, सो एरिया पाई आर स्क्वायर. यहाँ पर जो गिवन है P, दिस इज इक्वल टू 1 मिलीवॉट, सो दिस इज इक्वल टू 10 की पावर माइनस 3 वॉट एंड डायमीटर D से डिनोट कर लेते हैं, दिस इज इक्वल टू 1.4 mm. सो यहां से अगर हम रेडियस कैलकुलेट करें तो, और रेडियस को R से डिनोट कर लें तो दिस इज इक्वल टू 0.7 mm. यहां से क्या हुआ 0.7 इंटू 10 की पावर माइनस के 3 मीटर. नाउ वी कैलकुलेट इंटेंसिटी I, दिस इज इक्वल टू पावर 10 की पावर माइनस 3 वॉट अपॉन एरिया पाई आर स्क्वायर, सो पाई 3.14 मल्टीप्लाई बाय 0.7 इंटू 10 की पावर माइनस 3 का स्क्वायर. तो आफ्टर द कैलकुलेशन इंटेंसिटी I, दिस इज इक्वल टू 6.5 इंटू 10 की पावर 2 वॉट पर मीटर स्क्वायर. सो आंसर A is the correct answer. So A is the correct answer. 6.5 into 10 की power 2 watt per meter square. Next question पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8. The property of laser which makes it suitable for use in measurement of large distance. देखिए जैसे कि आप जानते हो कि यहाँ पर जो ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन ए कोहेरेंस, लो डाइवर्जेंस, फोकसेबिलिटी, हाई एनर्जी डेंसिटी, ये सभी लेजर की प्रॉपर्टी होती है. बट लार्ज डिस्टेंस में कौन सी प्रॉपर्टी यूज होती है, क्योंकि लेजर लाइट लार्ज डिस्टेंस तक तभी ट्रैवल करेगी जब लो डाइवर्जेंस होगी. अगर वो डाइवर्ज हो जाएगी तो लार्ज डिस्टेंस तक ट्रैवल नहीं कर सकती. सो लो डाइवर्जेंस is suitable for use in measurement of large distance. So option B is the correct answer. Next, the property of laser which makes it suitable for use in welding. So in case of welding, high energy density is used. So option D is the correct answer. Next question पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10. The HENE laser is pulse laser, continuous laser, both A and B and none of these. So जैसे कि आप जानते हैं कि HENE laser is a gaseous laser and gaseous laser की अपनी important advantage is that the light is produced as a continuous beam. So HENE laser is a continuous laser. So option B is the correct answer. Next, which द फॉलोइंग इज ए फोर लेवल लेजर. ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं अपनी वीडियोस में, जहां पर हमने डिटेल में रूबी लेजर और HENE लेजर को डिस्कस किया था कि रूबी लेजर इज ए 3 लेवल लेजर एंड हीलियम नियॉन लेजर इज ए 4 लेवल लेजर. सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर.
नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं. Which of the following is the population ratio of two states in HE laser that produces light of wavelength 7000 angstrom at 27. So ये हमें न्यूमेरिकल यहाँ पर करना है. तो यहाँ पर हम रिलेटिव पॉपुलेशन का फॉर्मूला यूज कर लेंगे कि द रिलेटिव population of two states at temperature T Kelvin is N2. This is the ratio N2 upon N1. This is equal to e to the power minus E2 minus E1 upon KT. यहाँ पर E2 is the energy of first level and second level, and E1 is the energy of first level. So and E2 minus E1, this is equal to H nu. This is equal to H nu C by lambda, and we know that H is the Planck's constant, and this is equal to 6.62 into 10 की power minus की 34 joule second, and C is the speed of light, and this is equal to 3 into 10 की power 8 meter per second, and lambda is the wavelength and given by 7000 angstrom. So 7000 into 10 की power minus 10 meter. So we calculate E2 minus E1. This is equal to SC by lambda. So 6.62 into 10 की power minus 34 and C 3 into 10 की power 8 and divided by lambda 7000 into 10 की power minus 10, and this is equal to 2.84 into 10 की power minus 19 joule. एंड इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बाय डिवाइडेड 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19. तो किस कन्वर्ट होके क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट हो गया, एंड दिस इज इक्वल टू 1.77 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. एंड 27 टेम्परेचर दिया हुआ है, तो T दिस इज इक्वल टू 27 प्लस 273, दिस इज इक्वल टू 300 Kelvin. Now we calculate N2 upon N1. This is equal to e to the power minus SC by lambda E2 minus E1 upon KT. This is equal to 1.77 upon K. K is the Boltzmann constant, and this is equal to 8.6 into 10 की power minus के 5, and T this is equal to 300. So after the calculation we find N1 N2 upon N1, this is equal to e to the power minus 69. So option C is the correct answer. Okay, next question पर चलते हैं. Question number 15. A highly coherent beam is produced. Okay, the beam is laser light, ordinary light, converged light from the sun, spark produced between the gap of two electrodes. जो कोरेंट बीम हमें प्रोड्यूस होती है वो क्या होती है, लेजर लाइट होती है. सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. The relation between coherence time Tc and coherence length Lc. This is the formula based question. L coherence length Lc equal to C into Tc. C is the speed of light. यहाँ पर option A is the correct answer. Okay, where Lc is the coherence length and Tc is the coherence time and C is the speed of light. Next question पर चलते हैं. This is the last question. The coherence time for sodium light of wavelength 5890 angstrom is 10 की power minus 10 second. यहाँ the corresponding value of coherent length will be, this is given by lambda and this is given by coherence time Tc, and हमें find out करना है coherence length, it means Lc.
तो अभी अभी हमने इससे पहली स्लाइड में देखा कि कोहेरेंस लेंथ LC दिस इज इक्वल टू C टाइम कोहेरेंस टाइम। तो LC दिस इज इक्वल टू C स्पीड ऑफ लाइट एंड दिस इज इक्वल टू 3 into 10 की पावर 8 एंड TC दिस इज 10 की पावर माइनस के 10 सेकेंड। ओके, तो LC दिस इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। यहाँ पर ये हमने सेंटीमीटर में रख दिया। स्पीड ऑफ लाइट 3 into 10 की पावर 10 मीटर पर सेकेंड। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। सो आज के हमने इस वीडियो में लेजर के कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस डिस्कस किए। थैंक यू।